हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के बेहद खास नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। ये नक्षत्र शुक्र द्वारा शासित होता है। इसका देवता है भग देव, यानी आनंद, रचनात्मकता, प्रेम और जीवन की खुशियों का प्रतीक होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व, कला प्रेमी, दयालु और जीवन को खुलकर जीने वाले होते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले का स्वभाव कैसा होता है, इनका कैरियर कैसा होता है, इनका विवाह कैसा होता है और इनका दाम्पत्य जीवन कैसा होता है। नक्षत्र के नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, आदि आदि, और अपने भाग्य को कैसे चमका सकते हैं। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 11वां नक्षत्र है। यह सूर्य की सिंह राशि में आता है। इसके चारों चरण में मे, मो, टी, ट नाम अक्षर से चरणानुसार आते हैं। नक्षत्र स्वामी शुक्र से इनकी मित्रता नहीं होती है, मतलब सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है, तो शुक्र कला, सौंदर्य, धन के कारक हैं। इस नक्षत्र की दशा चंद्रमा की स्थिति के अनुसार होती है। इसकी सर्वाधिक दशा 20 वर्ष वाला माना जाता है। ऐसा जातक कला के क्षेत्र में जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे जातक उत्तम कद, सम्मोहक, मधुर मुस्कान के धनी होते हैं। इनके जीवन पर सूर्य, शुक्र और वो जो लग्न में जन्मा हो, मतलब जातक, और शुक्र जिस राशि में हो उसके स्वामी का भी जिंदगी भर प्रभाव पड़ता है। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी का अर्थ होता है चारपाई, दीवान या तखत के आगे वाले 2 पांव। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके पहले वाला नक्षत्र मघा नक्षत्र जो है, मघा का अर्थ होता है सिंहासन। उसके बाद आया पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, यानी चारपाई। इसका तात्पर्य यह है कि इस नक्षत्र को विश्राम का नक्षत्र भी कहते हैं। इस नक्षत्र के देवता भग होते हैं। भग देवता को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। यह सूर्य की माता अदिति के 12 पुत्रों में से एक है, यानी सूर्य के ये भाई हैं। भग को सुख, वैभव, आनंद प्रदान करने वाला माना जाता है। यह नक्षत्र सिंह राशि में पड़ता है, इसलिए जिन लोगों की भी सिंह राशि है उनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है। तो चलिए जानते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले के अंदर क्या खास बात है और कौन से गुण इनके में विद्यमान होते हैं। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। समाज के द्वारा इनको मान सम्मान प्राप्त होता है। इनके भीतर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। इनके में नेतृत्व करने की क्षमता जन्मजात होती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग पुराने विवादों को समाप्त करने की प्रबल क्षमता रखते हैं, मतलब मीडिएटरी जो है बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इससे लोगों को ऑफिस में सामूहिक जिम्मेदारियों वाले काम की बजाय एकल जिम्मेदारी वाले काम लेने चाहिए। मतलब कि जैसे अकेले जो काम करना हो उस काम को लेना चाहिए। ये अकेले बड़ी जिम्मेदारी से कोई भी काम कर ले जाते हैं। इस नक्षत्र वाली जो महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं, उनको रसोई में ज़्यादा हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है, या यूं कहे वो अकेले जितना अच्छा कार्य कर लेती हैं, अधिक लोगों के साथ करने में उनको थोड़ा अब सुविधा होती है। इस नक्षत्र का संबंध शिवलिंग की उपासना से भी है। शिवलिंग का नित्य दूध मिश्रित जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, लिंगाष्टक का नित्य पाठ करना या फिर ओम नमः शिवाय आदि का जाप करना इन लोगों को बहुत पसंद होता है और इन्हें करना भी चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो व्यक्ति होते हैं, जन्मे व्यक्ति भाग्यशाली तो होते हैं, समाज के द्वारा इनको मान सम्मान भी प्राप्त होता है। इनके भीतर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। इनके कैरियर की बात कर लें तो किसी के अधीन कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वरिष्ठों की जवाबदेही वाले कार्यक्षेत्र इनके लिए अच्छा विकल्प नहीं होता है। जहाँ नौकरी में दबाव होता है ये काम करना पसंद नहीं करते हैं। नौकरी से ज़्यादा ये व्यवसाय इनके लिए लाभकारी रहता है। इन नक्षत्र का आत्मविश्वास और रचनात्मकता जो नेतृत्व होती है उस भूमिकाओं के लिए इनको उपयुक्त बनाती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए अभिनय, संगीतकार, कलाकार, मॉडल और व्यवसाय और प्रबंधक, शिक्षक, प्रोफेसर, निजी प्रशिक्षक, चिकित्सक, परामर्शदाता, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन, फोटोग्राफी और विवाह उद्योग जैसे क्षेत्र उपयुक्त होते हैं।
इसके अलावा स्वाभाविक रूप से ये नेतृत्व गुणों के चलते ये लोग प्रबंधक उच्च पद पर अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। साथ ही सामाजिक लोक कल्याण में संग भी रहते हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इस नक्षत्र वाले पुरुषों में सफल होने की प्रबल महत्वाकांक्षा होती है, जो इन्हें अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से लक्ष्यों तक पहुंचाने में सफल बनाती है। अच्छे संचारक होते हैं। प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता के कारण ये व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। अपने चुंबकीय व्यक्तित्व से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमान होने के कारण ये व्यक्ति ठोस निर्णय लेने में कभी पहले सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हैं और आसानी से भावनाओं में नहीं बहते हैं, मतलब दिमाग से काम करते हैं। ये उदारवादी प्रवृत्ति वाले पुरुष होते हैं। दूसरों के प्रति उदार और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखते हैं और सामाजिक लोक कल्याण के कार्यों में भागीदारी रखते हैं। इस नक्षत्र वाले पुरुष अपने मित्रों और प्रियजनों के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं, समर्पित होते हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के विवाह की बात करें तो वैवाहिक दृष्टि से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक शुभ और अनुकूल नक्षत्र है, जो सद्भाव की भावना के चलते मजबूत और स्थायी बंधन सुनिश्चित करता है। जीवन साथी के कर्तव्यनिष्ठ और परिवार के प्रति समर्पित होने के कारण इन लोगों का पारिवारिक जीवन सुखी रहता है, सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह के साथ ही किसी पूर्व परिचित से भी विवाह करना पसंद करते हैं। एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। प्रेम, आनंद और साहचर्य इनके संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। हालांकि कुछ मामलों में इस नक्षत्र वाले लोग अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने में असफल रहते हैं, जिससे इनके अपने जन्म स्थान और परिवार से दूर रहने की भी संभावनाएं होती हैं। यदि इनके स्वास्थ्य की बात कर लें तो फिट रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली रखने की जरूरत होती है। अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए भी जाने जाते हैं, जो इन्हें बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। लेकिन इन लोगों के लिए उचित होता है कि ये एक समय सीमा निर्धारित करके नियम पूर्वक शारीरिक गतिविधियों का पालन करें। साथ ही अपने आहार और स्वस्थ जीवन शैली से बाहर न जाएं, क्योंकि ऐसा करने पे ये लोग स्वयं को आसानी से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। इनके यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से काफी अच्छे होते हैं, साथ ही आसानी से धन संचय करने में भी सक्षम होते हैं। ज्योतिष के अनुसार इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और ग्रहों के प्रभाव भी आर्थिक संभावनाओं में सहायक रहते हैं। देखिए, हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन गलत निर्णय और परिणामों से दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर इन लोगों को आर्थिक उन्नति और सफलता मिलती है। देखिए, इस नक्षत्र के भी 4 भाग होते हैं, जिसमें प्रत्येक भाग अपनी अनूठी विशेषताओं और गुणों का वहन करता है। पहला चरण जो होता है सूर्य द्वारा शासित होता है। सिंह नवांश में स्थित इस चरण पर शुक्र और सूर्य का प्रभाव वैभव और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति कम आयु में ही सुख और वैभव के साथ साथ व्यापार में भी सफलता प्राप्त करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, यह बुध द्वारा शासित कन्या नवांश में स्थित होता है। इस चरण पर शुक्र, बुध और सूर्य का प्रभाव संयम, धैर्य और व्यापार की प्रबल भावना को दर्शाता है। इस चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि समय के साथ इनमें सुधार भी होता है। इस चरण के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं शुक्र द्वारा शासित होते हैं। तुला नवांश में स्थित होता है। इस चरण पर सूर्य और शुक्र का प्रभाव धन और बहुतायत से संबंध रखता है। प्राय ये लोग भाग्यशाली होते हैं, समृद्धशाली होते हैं। इस चरण वाले व्यक्ति उत्तरदायित्वों को निभाने वाले होते हैं, कठोर और कूटनीतिज्ञ होते हैं। इस नक्षत्र के चौथे चरण में जिनका जन्म होता है वो मंगल द्वारा शासित होता है। वृश्चिक नवांश में स्थित होता है। इस चरण पर मंगल, शुक्र और सूर्य का प्रभाव शिष्टाचार, सौभाग्य से संबंध रखता है। इस चरण वाले व्यक्ति सामाजिक लोक कल्याण संबंधित कार्यों में सम्मिलित रहते हैं और अच्छे वक्ता, व्यवहार कुशल और गंभीर स्वभाव के होते हैं। यदि उपाय की बात कर लें तो धन
और प्रचुरता की देवी लक्ष्मी की पूजा हमेशा इनको करते रहना चाहिए। बाधाओं को दूर करने के लिए समृद्धि और प्रचुरता पाने में भी मदद मिलती है। इस नक्षत्र से संबंधित सूर्य को जल अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा पीले रंग के वस्त्र धारण करने से इस नक्षत्र की ऊर्जा में सक्रियता आती है और सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से अन्न का दान करने से सकारात्मकता के साथ इस नक्षत्र से जुड़े देवताओं की भी कृपा बनी रहती है। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, दूध अर्पित कर सकते हैं और बेलपत्र आदि चढ़ा सकते हैं। इससे भी इस नक्षत्र के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूरा विवरण। आप इस नक्षत्र में जन्मे हो तो याद रखिए, आपका आकर्षक, आपकी रचनात्मकता, आपकी सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस आलस और अधिक सुख सुविधाओं में डूबने से बचें और जीवन में अनुशासन लाएं। भग देवता की कृपा से आपका जीवन प्रेम, सौंदर्य और आनंद से भरा रहता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस नक्षत्र पर चाहिए। धन्यवाद जी, मिलते हैं अगले वीडियो में।